आइए सुनते हैं आगे की कथा। विदुर जी की तीर्थ यात्रा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की, उमापति महादेव की जय, वेदव्यास भगवान की जय। ये कथा विदुर जी की तीर्थ यात्रा आगे की कथा में है, जो श्री कृष्ण कहते हैं कि काका जी आपको यात्रा करना चाहिए। तो कहते हैं हमें यात्रा करने की इच्छा नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि हमें यात्रा करने की इच्छा है, मुझे आपके साथ यात्रा करने। तो यात्रा में क्या है, बड़ा सुंदर कथा है और इस कथा को पढ़ना भी ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है, ताकि हम भी ऐसी गलती करते हैं। और शायद हाल ही में 1-2 बार मैं करके भी आई हूँ। केदारनाथ में, बद्रीनाथ गई थी 4 धाम यात्रा। तो कृपया ये जानना भी ज़रूरी है कि हमें हर इसमें ये लिखे हैं विदुर जी ने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ पितरों का तर्पण किया है, श्राद्ध किया। हमें पितरों का, कहीं भी जाए किसी भी तीर्थ यात्रा में पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ये कथा में यही है। तो आगे कथा सुनिएगा, बड़ा सुंदर कथा है ये। अनेक तीर्थों में विदुर जी यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा तीर्थ रूप होने के लिए है, मतलब हमें तीर्थ रूप होना चाहिए। विधि पूर्वक यात्रा करो। आजकल बहुत से लोग स्पेशल ट्रेन से यात्रा करने के लिए जाते हैं, वह विधि पूर्वक यात्रा नहीं होती है। इस प्रकार तो कौवा भी घूमता घूमता काशी में जाता है, प्रयाग में जाता है। तो स्पेशल ट्रेन में विधि पूर्वक यात्रा नहीं होती है। किसी भी तीर्थ में जाओ तो प्रथम में 1 दिन उपवास करो, यानी तीर्थ में जाने से पहले 1 दिन हमें उपवास करना चाहिए। तीर्थ उपवास के बिना तीर्थ स्नान का अधिकार नहीं होता है। ये कहते हैं कि बिना उपवास का तीर्थ में स्नान करने का अधिकार नहीं है। ये गलती सभी करते हैं, हम भी किए हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ भगवान से। और स्नान करने का अधिकार नहीं मिलता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि किसी भी तीर्थ में जाओ तो प्रथम अपने माता पिता की पूजा करो, फिर देव की पूजा करो। जो माता पिता की पूजा नहीं करता उसके हाथ की पूजा देव लोग भी नहीं लेते हैं। तीर्थ में श्राद्ध करो। श्राद्ध में माता पिता की पूजा होती है। आजकल के लोग तीर्थ में जा कर के श्राद्ध नहीं करते हैं, पैसा बहुत बढ़ जाता है। तो यात्रा करने के निमित्त से घूम फिर कर आ जाते हैं। जो माता पिता का श्राद्ध नहीं करता उसके हाथ की पूजा भगवान भी नहीं लेते हैं। हम लोग तो है केवल एक जगह छोड़े हैं, बद्रीनाथ में लेट हो गई है, तो नहीं तो बाकी सब जगह हम लोग किए हैं। उसके हाथ की पूजा भगवान भी नहीं लेते हैं। यह शरीर माता पिता का ऋणी है। शरीर में जो रुधिर है उसे माँ ने दिया है। शरीर में जो हड्डी और मांस है वह पिता ने दिया है। प्रथम माता पिता की पूजा होती है। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। तीर्थ में श्राद्ध करने की बहुत ज़रूरत है। विधि पूर्वक श्राद्ध करो, माता पिता की पूजा करो। जिसका श्राद्ध किया जाता है उसको बहुत लाभ नहीं होता है। आप जिसको श्राद्ध करते हो उसको ज़्यादा लाभ नहीं होता है। जो श्राद्ध करता है उसको पितर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध में श्रद्धा मुख्य है। आप श्रद्धा के साथ श्राद्ध करो। लोग श्रद्धा नहीं करते हैं, इसलिए यात्रा का फल नहीं मिलता है। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ में श्राद्ध करते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं। प्रत्येक तीर्थ में कोई पाप छोड़ना चाहिए। पाप छोड़ने से यात्रा का फल मिलता है। आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यह जो भी आपके प्रतिदिन नित्य दिनचर्या में कुछ पाप हो जाता है, जो आप भी नहीं करना चाहते हो, उसको तीर्थ में जाकर छोड़ देना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं आज से क्रोध नहीं करूँगा। जो पाप छोड़ता है उसी को यात्रा का फल मिलता है। आजकल बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं कि जो फल उन्हें भाता न हो वह तीर्थ में जा कर के छोड़ कर चले आते हैं। फल छोड़ने से कहीं यात्रा का पुण्य नहीं मिलता है। फल छोड़ने से कहीं यात्रा का पुण्य नहीं मिलता है। पाप छोड़ने से यात्रा का पुण्य मिलता है। फल छोड़ना अच्छा है, छोड़ना चाहिए, उसका भी पुण्य मिलता है। लेकिन गया जी की यात्रा विधि पूर्वक करनी हो तो गया जी में अनेक दिन रहना पड़ता है, अनेक श्राद्ध करने पड़ते हैं। गया जी का पिंडदान 1 या 2 दिन में नहीं होता है। तो कहते हैं कि गया जी में अनेक दिन रहना पड़ता है, अनेक श्राद्ध करने पड़ते हैं।
राम गया, प्रेत गया, बोध गया, फाल्गुन नदी आदि के किनारे श्राद्ध होता है। विष्णु पद के ऊपर श्राद्ध होता है। अक्षय वट की छाया में श्राद्ध होता है। कितने लोग तो ऐसे हैं कि एक दिवस में ही 2-3 श्राद्ध कर लेते हैं। यह ठीक नहीं है। एक दिवस में केवल एक ही श्राद्ध करनी चाहिए। पितर एक दिवस में केवल एक बार भोजन करते हैं। पितर दिन में 2 बार भोजन नहीं करते हैं। एक दिवस में पितर 2 बार भोजन नहीं करते हैं। गया जी में अंतिम श्राद्ध अक्षयवट की छाया में होता है। यजमान के दोनों हाथों को वहाँ के ब्राह्मण फूल की माला से बांधते हैं। प्रेम का बंधन है। भगवान के धाम आए हो, कोई पाप छोड़ो, फिर प्रभु के पास मांगो। यह अक्षय वट है। प्रलय काल में भी जिसका अक्षय यानी क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है। विदुर जी ने विधि पूर्वक यात्रा की है। वहाँ के अक्षय वट में भी श्राद्ध करना पड़ता है। वहाँ पंडित लोग अपने दोनों हाथों से आपका हाथ बांधते हैं फूलों की माला से और कुछ पाप छुड़वाते हैं। तो ऐसा है। विदुर जी ने विधि पूर्वक यात्रा की है। विधि पूर्वक जो यात्रा करता है वह तीर्थ रूप होता है। विदुर जी अनेक तीर्थों में घूमते हुए श्रीधाम वृंदावन में आए हैं। वृंदावन प्रेम धाम है। काशी ज्ञान भूमि है। काशी में ज्ञान की सिद्धि जल्दी होती है। काशी में ज़्यादा नहीं तो 9 महीना तक रहना चाहिए। गंगा स्नान नित्य करें। काशी में थोड़ा भी पाप करें तो उसकी सज़ा बहुत होती है। वैसे तो मैं भी सुनी थी कि काशी में पाप जो करता है उसका बहुत सज़ा होता है। तो या सचमुच काशी में थोड़ा भी पाप होता है तो बहुत सज़ा होती है। गंगा जल से काशी विश्वनाथ की पूजा करें, अभिषेक करें। 9 महीने तक प्रेम से जो काशी विश्वनाथ की पूजा करता है, गंगा स्नान करता है, उसके हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। काशी ज्ञान की भूमि है। काशी में ज्ञान जल्दी प्रकट होता है। श्री अयोध्या जी चित्रकूट वैराग्य की भूमि है। अयोध्या में चित्रकूट में आज भी विरक्त संतों का दर्शन होता है। आपको कभी अनुकूलता मिले तो महीने 2 महीने में महीना वहाँ जाकर रहो। हमें रहना चाहिए। कभी अगर हमारे साथ समय हो, पास समय हो, अनुकूलता हो मेरी, तो ये मतलब वहाँ जाके कुछ दिन रहना चाहिए। चित्रकूट के संतों का ऐसा नियम होता है कि उनके प्राण भी जाए तो भी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। उनकी ऐसी भावना होती है कि मैं श्री जानकी जी का सेवक हूँ, मैं श्री सीता जी का दास हूँ, मैं किसी मानव के पास नहीं मांगूंगा, भले ही मेरे प्राण चले जाए। वहाँ के संत मांगते नहीं हैं। मांगना तो क्या, किसी के सामने देखते भी नहीं हैं। बहुत गरीब है, अतिशय भूख लगी है तो सतुआ खाते हैं। दिन भर सीताराम 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 का जाप करते हैं। कोई दे दे तो ले लेते हैं। उनकी भावना ऐसी होती है कि श्री सीता माँ मुझे देती हैं, मेरा पोषण करने वाली है श्री जानकी जी हैं। ऐसा विरक्त संतों का दर्शन चित्रकूट और अयोध्या में होता है। लोग यात्रा करते हुए चित्रकूट अयोध्या जी में जाते हैं। 1-2 दिन वहाँ रहते हैं, पेड़ा बर्फी खाते हैं और चले आते हैं। उनकी यात्रा हो गई। ऐसी कहीं यात्रा नहीं होती है। ऐसी यात्रा नहीं करनी चाहिए। कम से कम हफ्ता 10 दिन तो ज़रूर रुकना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ में भजनानंदी संत होते हैं। किसी संत के साथ स्नेह करो। संतों का एक नियम होता है कि वह कभी किसी मानव का स्मरण नहीं करते हैं। मानव का स्मरण करें उनके मन में माया आती है। इसलिए माया में जो फंसा हुआ है उसको याद करो तो आपके मन में भी माया आ जाएगी। संतों का ऐसा नियम होता है कि कभी मानव का स्मरण नहीं करते। किसी साधु संत के साथ ऐसा स्नेह करो कि आपके लिए उसके हृदय में प्रेम हो जाए। किसी समय भगवान के ध्यान में, सेवा पूजा में आपको याद करें तो आपका कल्याण हो जाए। संत किसी मानव का स्मरण नहीं करते। उनका नियम होता है जो मलमूत्रधारी हैं, जिसके शरीर में मलमूत्र है उसको कभी याद नहीं करना चाहिए। मलमूत्रधारी को जो याद करता है उसका मन बिगड़ता है। किसी संत के साथ ऐसा स्नेह करो कि उसे कभी आपका भी स्मरण हो।
संत कृपा से भी भक्ति का रंग लगता है। भक्ति करने की बहुत लोगों की इच्छा होती है, पर वह इच्छा मन में ही रह जाती है। कोई संत जब हृदय से आशीर्वाद देता है तभी भक्ति का रंग लगता है। इसीलिए संत की संगति जरूरी होती है। किसी महात्मा की संगति में हमेशा कथा बताती है कि रहना चाहिए हमको। श्री धाम वृंदावन में प्रेम भूमि है। गोकुल में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण खुले पैर श्री कृष्ण विराजते हैं। खुले पैर गाय के पीछे पीछे चलते हैं। यशोदा मैया बाल कृष्ण को बार बार समझाती, बेटा बहुत गर्मी है, मेरा लाल अति कोमल है, तू खुले पांव चलता है, मुझे दुख होता है, बेटा जूता पहनना चाहिए, जूता पहन करके जाना चाहिए। कृष्ण यशोदा मैया को समझाते, माँ मेरा नाम गोपाल कृष्ण है। भगवान के अनेक नाम है। यशोदा मैया के गोद में जो भगवान खेलते हैं उनका नाम बाल कृष्ण है। कुंज विहारी में श्री कृष्ण हैं, राधा रमण में श्री कृष्ण हैं, गिरजा धरण कृष्ण हैं, रास बिहारी श्री कृष्ण हैं, मथुरा नाथ श्री कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, पार्थ सारथी श्री कृष्ण हैं। एक वैष्णव ने इनसे पूछा, महाराज आपके तो बहुत से नाम हैं, आपको कौन सा नाम बहुत अच्छा लगता है? कृष्ण भगवान से एक संत पूछते हैं, एक वैष्णव पूछते हैं, कौन सा नाम आपको बहुत प्रिय है? कृष्ण ने कहा, मेरा नाम जो गोपाल कृष्ण है वह मुझे बहुत प्रिय है, मैं गोपाल हूँ। यशोदा माँ से कहते हैं, मैया मैं गोपाल हूँ। मैया गोपाल का अर्थ तू जानती है? यशोदा माँ बहुत कम पढ़ी लिखी थी। यशोदा मैया ने कहा, मैं कुछ नहीं समझती हूँ बेटा, गोपाल गोपाल सब लोग बोलते हैं, मैं भी गोपाल बोलती हूँ, मैं नहीं समझती हूँ कि गोपाल का अर्थ क्या होता है। बाल कृष्ण ने यशोदा मैया को समझाया है कि मैया गोपाल का अर्थ होता है जो गाय की सेवा करे, जो गाय का नौकर है उसको गोपाल कहते हैं। मैया मैं गाय का नौकर हूँ, मेरी गाय माँ पाँव में जूता कहाँ पहनती है, मेरी गाय खुले पाँव चलती है, तो गाय का नौकर भी खुले पाँव चलता है। मैं गाय का नौकर हूँ मैया, मैं गाय की सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। पूर्व जन्म में सब कुछ किया मैंने, पर गायों की सेवा नहीं की, इसलिए मैं यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ कृष्ण अवतार में। यशोदा मैया को आश्चर्य होता है। यशोदा मैया प्रेम से बाल कृष्ण से पूछती, बेटा कन्हैया तुम्हें पूर्व जन्म याद आता है? मैया मैं आँख बंद करके बैठता हूँ तो थोड़ा थोड़ा याद आता है, तो बेटा बता न तू पूर्व जन्म में कौन था? यशोदा माँ पूछती है, कृष्ण तो भाई कृष्ण है, भगवान है, उनको क्या नहीं पता है, पर अपना बाल लीला कर रहे हैं, यशोदा मैया के साथ कुछ बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा, मैया मैं पूर्व जन्म में बड़ा राजा था, मैंने सब कुछ किया है, मैंने गायों की सेवा नहीं की है। श्री राम ही कृष्ण हुए हैं, श्री राम श्री कृष्ण दोनों एक है। रामचंद्र जी ने सब कुछ किया, राक्षसों का विनाश किया, अनेक यज्ञ किए, प्रजा को धर्म का शिक्षण दिया। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। रामचंद्र जी ने सब कुछ किया है। रामचंद्र जी ने गायों की सेवा नहीं की थी, राम गायों की पूजा करते थे। राम राजाधिराज हैं, घर में नौकर बहुत है। राम जी को कभी कभी गायों की सेवा करने की इच्छा होती थी, तब नौकर ना बोल देते थे कि आप मालिक हो, आप राजाधिराज हो, आप यहाँ से जाओ, सेवा तो हम करेंगे, हम नौकर हैं। राम को दुख होता था, मुझे लोगों ने राजाधिराज बनाया, मुझे कोई गायों की सेवा करने नहीं देता। राम ने ऐसा निश्चय किया कि कभी भविष्य में अवतार धारण करना पड़े तो किसी राजा के घर में नहीं जाऊंगा, किसी ब्राह्मण के घर में नहीं जाऊंगा, मैं ग्वालों के घर में ही जाऊंगा। श्री राम ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही श्री राम है, श्री राम कृष्ण दोनों एक है। इसीलिए द्वापर में कृष्ण अवतार में उन्होंने देवकी के घर में जन्म लिया और यशोदा मैया के घर में उनका पालन पोषण हुआ। विदुर जी कहते हैं, इस तुच्छ पापी जीव को एक बार भगवान ने अपनाया है। अपने को कहते हैं, मैं लायक तो नहीं हूँ, फिर भी मैं भगवान का हूँ। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आप ऐसा बोलते हो,
कि मैं लायक नहीं हूँ। आप कौन हो सो मैं जानता हूँ विदुर जी। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि एक बार जब भगवान प्रभास में विराजते थे तो भगवान के मुख से एक शब्द निकला था कि मुझे सब लोग तो मिले लेकिन मेरा विदुर मुझसे नहीं मिला। विदुर के घर में मैंने भाजी खाई है। मालिक तो अति उदार है, किसी का ऋण नहीं रखते हैं। मालिक किसी का ऋण नहीं रखते हैं, ब्याज के साथ देते हैं। मैं हस्तिनापुर में गया था, तब विदुर जी के घर मैंने भोजन किया था। मुझे याद आता है विदुर मेरा है। प्रभास में विराजते वक्त भगवान के मुख से ऐसा सुना था। उद्धव जी ने सो बता रहे हैं विदुर जी से। भगवान के मुख से ऐसा शब्द निकला था, विदुर मेरा है। भगवान जिसको कहते हैं कि तू मेरा है, उसका बेड़ा पार है। यह जीव ऐसा दुष्ट है कि मंदिर में जाकर कहता है कि आप मेरे माता पिता हो, मैं आपका हूँ। भगवान सुन लेते हैं, किसी को भगवान ऐसा नहीं करने देते हैं कि तू मेरा है। भगवान विचार करते हैं कि यह मंदिर में आता है तो बड़ा सयाना हो करके आता है, मुझे कहता है कि मैं आपका हूँ, और घर में जाकर के पत्नी को कहता है कि तू मेरी है और मैं तेरा हूँ। जो मंदिर में भगवान का था वह घर में जाने के बाद एक स्त्री का हो जाता है, एक पुरुष का हो जाता है। और यहाँ पे दोहा है, मोर मोर सब कोई कहे, बंधु नचावत सोर, मोर पंख वारे प्रभु, कहूँ नाथ एव मोर। एक बार भगवान जिसको कहते हैं कि तू मेरा है, उसका बेड़ा पार है। विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हो, आप भगवान ने आपको अपनाया है। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए हैं। सोचने लगे कि भगवान ऐसा बोलते थे कि विदुर मेरा है, मैंने कभी भक्ति नहीं की तो भी भगवान ने मुझे अपनाया है। मेरे भगवान का नाम पतित पावन है। मुझ जैसे पापी को वे न अपनाए तो उनको पतित पावन कौन कहेगा। संसारी जीव को भोग में संतोष नहीं होता और वैष्णव को भक्ति में संतोष नहीं होता। विदुर जी ऐसा मानते हैं कि मैंने कभी प्रेम से भगवान की पूजा नहीं की है, अर्चना नहीं की। मैंने प्रेम से भगवान के कभी नाम का जप नहीं किया तो भी भगवान ने बड़ी कृपा की है और कृपा करके इस पापी जीव को अपनाया है। मुझे भगवान ने याद किया है और ऐसा कहा है विदुर मेरा है। विदुर जी की आंखों में आंसू आए हैं और प्रेम से विह्वल होकर के उनके आंखों से आंसू बहता है। उद्धव जी कहते हैं मुझे भगवान ने जब भागवत धर्म का उपदेश दिया उस समय मैत्रेय ऋषि भी वहाँ बैठे थे। मैत्रेय ऋषि को भगवान की आज्ञा हुई कि मेरे विदुर को यहाँ उपदेश आप सुनाओ, ऐसा भगवान ने कहे हैं विदुर जी से। यह कहकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में गए हैं। विदुर जी वहाँ से गंगा किनारे आए हैं। श्री यमुना जी भक्ति का दान करती है। श्री गंगा मैया ज्ञान और वैराग्य देती है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति बंध्या के समान है। ज्ञान वैराग्य से ही भक्ति दृढ़ होती है। मानव भक्ति तो करता है किंतु प्रायः दुख में ही भक्ति करता है। मानव को जब बहुत सुख मिलता है तब वह भगवान को भूल जाता है। भक्ति में ज्ञान वैराग्य का साथ होना बहुत जरूरी है, होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति टिकती नहीं है। गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में विदुर जी आए हैं। मैत्रेय ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया है। विदुर जी का विनय देख करके मैत्रेय ऋषि प्रसन्न हुए हैं, सुंदर आसन दिया है। मैत्रेय ऋषि ने कहा है आप मुझे साष्टांग वंदन करते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप महान पुरुष हैं। एक दिवस ऐसा आता है जब सभी जीव आपके सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, आप यमराज के अवतार हैं। ऐसा मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को कहा है कि आप यमराज के अवतार हैं। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय, विदुर जी महाराज की जय। श्री कृष्ण। बहुत सुंदर ये कथा है। मेरा मुख तो छोटा है, कुछ नहीं हूँ, तुच्छ हूँ।
फिर भी ये कथा इतना सुंदर है कि एक बार आप ज़रूर सुनिएगा। गलती सही हो तो सुधार के सुन लीजिएगा। बड़ी सुंदर कथा है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे